फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वज्ञान एकेडमी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। क्लास 12th का ये चैप्टर है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने लास्ट वीडियोस में पार्टनरशिप के बारे में भी पढ़ा था। तो उसमें हमने जैसा पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की कुछ अपने आप में लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि उनके पास लिमिटेड फंड होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए एक न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस आता है, जिसे बोलते हैं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो ये कंपनी होता क्या है, इसकी क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी और इसके क्या क्या एडवांटेज हैं, इसको क्यों अडॉप्ट किया गया, तो वो सब हम समझते हैं आज। तो देखिए, मीनिंग ऑफ कंपनी हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। देखिए, इसका मीन्स क्या होता है, कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा कंपनी, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो दिखता है, यानी कि कंपनी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दिखता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका कोई भी रूप रंग आकार नहीं है, ठीक है। तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे लॉ के द्वारा बनाया गया है। लॉ मतलब कंपनी एक्ट 2013, जो कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, और इसमें रजिस्टर्ड कंपनीज ही लीगल कंपनीज मानी जाती हैं। इससे ओल्ड भी एक कंपनी एक्ट है 1956, उसमें भी रजिस्टर्ड जो कंपनीज होती हैं उन्हें कंपनीज एग्जिस्टेंस माना जाता है। तो ये कंपनीज आपकी क्रिएटेड बाय लॉ है। एंड हैविंग अ सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी कहने का मतलब ये होता है कि कंपनी और उसका ओनर दोनों सेपरेट होते हैं, दोनों कहीं से भी कनेक्टेड नहीं होते। मतलब ओनर जो है वो और उसका बिजनेस दोनों को ही सेपरेट रखा जाता है। बिजनेस जो भी डील्स होंगी वो सब बिजनेस के रिलेटेड होंगी, उसमें ओनर का कोई लेना देना नहीं होगा। मतलब ओनर अपने साइन नहीं करेगा, कंपनी के अलग साइन रहेंगे। जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, एग्रीमेंट होगा, उसमें कंपनी लीगली एंटर करेगी। तो लाइक दिस, इसलिए उसको कंपनी को सेपरेट एंटिटी माना जाता है। एंड परपेचुअल एसोसिएशन का मीन्स होता है कि कंपनी सेपरेट होती है, साथ में एग्जिस्टेंस इसकी कंटिन्यू रहती है। मान के चलिए कंपनी के ओनर है, उसकी डेथ हो गई, या उनको जो रन कर रहे हैं कंपनी को, उन लोगों की इंसॉल्वेंट हो गए या डेथ हो गई, या कुछ भी कारणवश वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है बिजनेस बंद हो जाएगा या कंपनी बंद हो जाएगी। इट इज़ परमानेंट एग्जिस्टेंस रहती है, इट्स कॉल्ड परपेचुअल सक्सेशन। एंड अनदर वन इज कॉमन सील। तो वो कॉमन सील का मतलब ये होता है कि कंपनी, जैसे कि हम तो साइन कर सकते हैं, लेकिन कंपनी में कौन साइन करेगा, हमें दिख ही नहीं रही है, तो वो यूज़ करती है एक सील, स्टैम्प जिसे कहते हैं। तो जिस भी डॉक्यूमेंट पे कंपनी के स्टैम्प लगे हुए हैं वह उसकी लीगल सील है। और तब हम फीचर्स ऑफ कंपनी पढ़ते हैं, तो फर्स्ट फीचर ऑफ कंपनी यही है कि क्रिएटेड बाय लॉ, यानी कंपनी जो है लॉ के अकॉर्डिंग क्रिएट की जाती है, लॉ के द्वारा बनाई जाती है, ठीक। इसमें कंपनीज एक्ट 2013 आता है। सेकेंड इसका फीचर है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन होती है, यानी कि कोई दिखती है नहीं, हमारा कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है। थर्ड इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो कंपनी को रन या मैनेज किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स चूज़ करते हैं, यानी कि शेयर होल्डर्स सिलेक्ट करते हैं कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब शेयर होल्डर्स कौन होते हैं ये धीरे धीरे हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी आप ये समझ के चलिए कि मैनेजमेंट जो है कंपनी का वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। फोर्थ इज परपेचुअल सक्सेशन। ये भी हमने आपको बताया था कि परपेचुअल सक्सेशन का मीन्स होता है कि परमानेंट एग्जिस्टेंस। कंपनीज एग्जिस्टेंस डज नॉट अफेक्ट बाय द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी अदर कैंडिडेट, ओके, और एनी अदर शेयर होल्डर। इसकी कुछ और फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट नंबर पे अपन दे सकते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। हाँ, लिमिटेड लाइबिलिटी। तो लिमिटेड लाइबिलिटी का मीन्स है कि लाइबिलिटी जो होती है कंपनी की वो लिमिटेड होती है। यदि कंपनी को लॉस भी हो जाता है तो उसके ओनर्स या उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनको कुछ भी पर्सनली अपनी साइड से लाना नहीं पड़ता, या उनके शेयर होल्डर्स, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको अपने घर से ऐसा पर्सनल एसेट्स का यूज़ नहीं करना पड़ता फॉर पेइंग द डेट्स। इट मीन्स द कंपनी हैव अ लिमिटेड लाइबिलिटी। जितना कंपनी में इन्वेस्ट किया है किसी शेयर होल्डर ने, यदि कंपनी को लॉस होता है तो सिर्फ उतना ही पैसा देने के लिए वो व्यक्ति लाइबल है,
उससे ज़्यादा उसको एक पैसे देने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट इज़ कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी। इसका एक फीचर और है इम्पोर्टेंट, जो कि हम लिख सकते हैं कॉमन सील। कॉमन सील जैसे अभी बताया था आपको, कॉमन सील मतलब कंपनी लीगल एग्जिस्टेंस में आने के लिए या लीगल कॉन्टैक्ट में आने के लिए, लीगल कॉन्टैक्ट में आने के लिए जो साइन होते हैं कंपनी के, वही होती है कॉमन सील, जिसको बेसिकली अपन स्टैम्प कहते हैं, जिसमें कंपनी कोई डॉक्यूमेंट है, वैलिड डॉक्यूमेंट है, उस पर कंपनी अगर स्टैम्प लगा देती है, ये सिग्नेचर हो गए कंपनी के, और इसका माना ये जाता है कि कंपनी अब उसके साथ लीगल कॉन्टैक्ट में है। तो आज हमने इसके फीचर्स और मीनिंग ऑफ कंपनी कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे शेयर्स क्या होता है, शेयर्स इसी से कनेक्टेड है, देन उसमें आपको समझ में आएगा शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, एंड इस तरीके से हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच बीइंग कनेक्टेड विद सर्बियन एकेडमी।